नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रशिक्षक ओपी जायसवाल, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सोसाइटी इंदौर मध्य प्रदेश से। मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन से संन्यास लेकर उन गरीब युवाओं के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया जिसके अंदर देशभक्ति का जुनून है मगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं। एक नर सेवा नारायण सेवा के रूप में मैंने विगत 25 वर्ष पहले यह कार्य आरंभ किया जो निरंतर इंदौर के ग्राउंड में चलता आ रहा है। हमारे यहाँ से कई बच्चे चयनित होकर उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। जो मैंने ये प्रण लिया था, जो ये संकल्प के साथ मैंने यह प्रशिक्षण केंद्र खोला था, शायद यह ऐसे बच्चों के साथ सपना पूरा होता है, इनका भी और मेरा भी। मेरा यह कार्य सार्थक होता है। चलिए हम ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिनके पापा एक छोटी सी सिलाई का काम करते हैं। दिन भर में जो रोजमर्रा का 150 रुपए कमाई होती है जिससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। छोटा सा किसान जो मजदूरी करके जिनके पिताजी अपने बच्चे को इन ऊंचाइयां दी और आज इनका चयन, दोनों जन का चयन राजीव जी का और कौशलेंद्र जी का ग्रुप डी एसएससी जीडी ग्रुप डी के लिए हो चुका है रेलवे में। आप दोनों को ढेर सारी बधाई हो। खासतौर से कौशलेंद्र जी, आपको भी ढेर सारी बधाई इसलिए हो कि आपके पिताजी एक छोटी सी सिलाई की दुकान, सिलाई की मशीन रख करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे और आज आपका सपना पूरा हो जा रहा है क्योंकि आपके अच्छे नंबर है तो फाइनली सिलेक्शन होना ही है। साथ ही आपके भी पिताजी एक छोटे से किसानी करते हुए अपने बच्चों का जीविकोपार्जन करते थे। कौशलेंद्र जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, किन संघर्षों के साथ हमें ये अचीवमेंट लेना चाहिए? सर, जब मैंने स्टार्ट करा था तो जब मैंने स्टार्टिंग में पापा को देखा था कि छोटी सी सिलाई की दुकान में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब सोचा था कि नहीं, हमें कुछ अच्छा करना है। तो स्टार्ट मेरा हुआ था 2016 से। सर, जब मैं आपके बारे में सुना था, यूट्यूब से देखा था, आपके बारे में सुना, तो 2016 में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तैयारी तो 16 में पुलिस की वैकेंसी आई थी, वो पेपर निकाला था। सर के यहाँ फिजिकल गए थे, फिजिकल भी निकला था पर कुछ कारणवश मेरिट में सफल नहीं हो पाए। फाइनल कट ऑफ में रुक गए थे। यही सिलसिला मेरे साथ 2017 में भी हुआ पुलिस में, यही सिलसिला 2019 में भी कांस्टेबल जीडी एसएससी जीडी के टाइम भी हुआ था। पर फाइनली आज ग्रुप डी में मेरे कट ऑफ से काफी अच्छे नंबर है, इसलिए मैं सर के पास आ गया था। पहले से मैंने काफी तैयारी करी। कुछ दिक्कतें आई, कठिनाई भी आई। सुबह ठंड जैसे रहती थी, उसमें उठकर जाना, रनिंग करना, पैरों में दर्द होता था पर फिर भी रनिंग करते थे। सर को देखते थे कि हमारे साथ सर भी कर रहे तो हम तो कर ही सकते हैं। ये सब देखते हुए धीरे धीरे सफर आगे बढ़ता गया और आज सफलता हाथ लगी है सर के आशीर्वाद से। एक वक्त था कि कौशलेंद्र, जब तुम दौड़ा करते थे ग्राउंड में, मैंने देखा है तो आपकी एक पेस नहीं बढ़ पाती थी। जी सर। मैं आपके पेस बढ़ाने के लिए स्वयं आपके साथ दौड़ता था कि आप इस पेस से दौड़ेंगे तो शायद आप फिनिश ज्यादा बेहतर तरीके कर पाएंगे। उस चीज से आपको मैं क्या अनुभव लिए? सर, उस चीज से ही जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ सफल होकर, वो सर वही कारण है कि आज मैं यहाँ सफल हुआ हूँ। क्योंकि मेरी जो रनिंग थी एक पेस रनिंग हुआ करती थी जो कि आगे मतलब बढ़ नहीं पा रही थी। मैं कोशिश भी करता था पर बढ़ नहीं पाती थी। सर, जब से आपने मतलब साथ दौड़ना शुरू करा है, वो रनिंग थोड़ी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली गई और आज सफल हो गया। बाकी जैसे मैं देखता था मल्हार आश्रम में जाते थे, बाकी जो कोचेस रहते थे वो तो बस मतलब अपना खड़े हैं, सीटी बजा दी, बच्चे दौड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर सर आप स्वयं साथ दौड़ते हैं, बच्चों को बताते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि ऐसे फिनिश करना है, ऐसे उठाना है, ऐसे पेस रनिंग करना है। आपने एक ट्रायल भी हमारे साथ दौड़ा था कि इस हिसाब से आपको फाइनल रनिंग करनी है वहां पर जाकर। नहीं, आपको जैसे ये आपने हमसे प्रशिक्षण लिए तो आपको यहाँ आने के बाद क्या पे करनी पड़ी कि निःशुल्क? सर, यहाँ पर निःशुल्क जो भी फिजिकल होता है वो निःशुल्क दिया जाता है सर की तरफ से और यहाँ पे प्रेरणा भी खूब मिलती है और यहाँ पे अच्छा मतलब माहौल भी अच्छा रहता है। ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आपको कुछ पे करना है, वैसा कोई डिमांड भी नहीं की जाती है। यहाँ आने के बाद मेरे यहाँ एक संस्कारिक रूप भी दिया जाता है कि ज्यादातर अक्सर देखा जा रहा है कि
एक जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अपनी ऊंचाइयों पर बच्चे पहुंच जाते हैं, तो पिता को एक अनाथ आश्रम की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से हट जाते हैं। इस ग्रुप में एक मेडिटेशन के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपके माता पिता ही साक्षात भगवान हैं। इस एक प्रेरणादायी जो मैं आपके सामने टॉक्स रखता हूँ लास्ट में वर्कआउट के बाद, इससे आपको क्या सीख मिली? सर इससे काफी ज्यादा मतलब जो जीवन में बदलाव आए हैं, इससे काफी ज्यादा प्रेरणा मिली। जैसे सवेरे हम रनिंग आते थे तो सुबह माता और पिता के पैर छूकर रनिंग आता हूँ, और जाने के बाद उनको बढ़िया से मतलब सब पूछना, खाना खा लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है तबीयत वगैरह, क्योंकि ठंड ज्यादा थी। हम भी सुबह उठते थे, मम्मी भी साथ में उठा करती थी हमारे। काफी प्रेरणा मिली यहाँ पर आने के बाद। आप रेलवे में फाइनली लगभग चयन हो ही चुका, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर है कट ऑफ से, तो आप रेलवे विभाग में जाकर के क्या सुधार करना चाहेंगे? सर इस स्तर पे, हमारे स्तर पे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे से संभव होगा वो हम जरूर प्रयास करेंगे कि ये चीज सुधारी जाए। ये चैनल के माध्यम से आप बच्चों को ये बताइए कि वो किस हिसाब से तैयारी करें कि आपकी तरह वो भी अच्छा नंबर ले आ सकें। उसके बाद सेकंड स्टेज में आप फिजिकल होता है, वो किस तरह से तैयारी करें और कहाँ पर जाना चाहिए? रिटर्न की तैयारी के लिए तो मैंने जब स्टार्ट किया, मतलब अभी जब ग्रुप डी की तैयारी कर रही थी तो 2020 में लॉकडाउन लग गया था, तो उस समय कहीं फिजिकल कोचिंग जाना तो संभव नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से और ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से तैयारी की थी। पर अभी कितने घंटे पढ़ते थे? मैं सर डेली 7 to 8 आवर्स पढ़ लेता था, 7-8 घंटे डेली पढ़ता था। और अभी सर ने भी कोचिंग स्टार्ट की है, आश्रय एकेडमी। आप वहाँ भी जाके एक अच्छी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी फिजिकल भी आप सर करवा ही देते हैं चिमनबाग ग्राउंड में, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं सर के पास। आश्रय एकेडमी के बारे में आप कैसे जाने? सर हम जब रनिंग करने आते थे आपके पास, तभी कोचिंग का ओपनिंग हुआ था। पढ़ाई कैसी चल रही है आश्रय एकेडमी? अच्छी चलती सर, बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं वो भी मेरे द्वारा और अपने इंदौर के कमिश्नर अभिषेक खरे सर द्वारा, जो पीएससी के टॉपर्स हैं, उनके माध्यम से खोला गया है, जो एक मार्गदर्शन के रूप में, वो भी गरीब युवाओं के लिए ही है। हाँ सर। चलिए आप मिलते हैं राजीव जी से। राजीव जी का भी चयन फाइनली हो चुका है। ये शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं और इनकी उम्र लगभग 29-30 साल होने को आ गई है, और इनसे बात करते हैं क्योंकि फाइनली इनका भी कट ऑफ से कई अच्छे नंबर हो गए। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई हो राजीव जी। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम तैयारी करें इस तरह से और हम एक गवर्नमेंट जॉब में जाएं? क्योंकि मैंने सुना है कि आपके पिताजी एक छोटे से किसान हैं, मेहनत कश मजदूरी करते रहते हैं। सर मेरे पिताजी छोटे से किसान है, सर उनकी सर जो मेहनत और जो परिश्रम है, इतनी ठंड में मतलब खेतों पर जाना और खेतों में काम करना, उनका सपना था कि मतलब मेरा बेटा आगे जाकर सरकारी जॉब करे, तो ताकि परेशानी ना झेलना पड़े। तो तब से मेरा टारगेट था कि मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा। शिवपुरी में तो ठंडी भी बहुत पड़ती है। बहुत ही ठंड पड़ती है, बहुत ही धूप पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। गर्मी भी बहुत पड़ती है। ऐसी स्थिति में आप देखते थे पापा जी को काम करते हुए खेतों में, जहाँ लोग बाग घर के अंदर रजाई में घुसे रहते हैं। हम धूप में बहुत काम करते थे और दिन भर काम करते थे, रात में भी काम करना पड़ता, बहुत मेहनत का काम रहता था। तो लगता था कि मतलब सरकारी जॉब करके कुछ चेंज हो सकता है और आगे जाके मतलब उनका भी सपना पूरा हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये अभी रेलवे की वैकेंसी आई थी 2019 में, तो उसमें फॉर्म फिलअप किया था, तो उसका रिटर्न निकल गया था। तो आंसर शीट आने के तुरंत बाद दिवाली के बाद में आपके पास आ गया था। आपके अच्छे नंबर थे? नंबर मेरे अच्छे थे। कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा हैं आपके? कट ऑफ से मेरे 21 नंबर ज्यादा हैं। अरे कट ऑफ 58 नंबर गया, मेरे 80 नंबर हैं। बहुत बढ़िया। फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब मेरे को फिजिकल की तैयारी करनी थी, मेरी हाइट थी नहीं, तो मैं कभी दौड़ा भी नहीं था। तो मेरा एक दोस्त था, उसका पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, तो उसने बताया था, उसके दोस्त जो ग्रुप में थे उन्होंने बताया था कि इंदौर में एक सर हैं, ओपी सर, वो निःशुल्क मतलब फिजिकल कराते हैं। तो उसने मेरे को बताया था, तो मैंने नेट पे सर्च किया तो आप ही का नाम आया, तो मैंने आपको कॉल किया, फिर आपसे मिला। अच्छा, आपकी एज कितनी हो गई?
28-29। अरे बाप रे, यानी कुल मिलाकर के आप एज के भी लास्ट स्टेज पे पहुंच रहे थे। यस सर। अच्छा, टाइमिंग अभी तो बताए नहीं होंगे। ग्रुप डी में आप कितने मिनट में 1 किलोमीटर दौड़े? लगभग मेरा 4 के अंदर आ गया। 4 के अंदर 1 किलोमीटर के लिए 4:15 था। यहाँ जाने से पहले आपको इंजरी बहुत ज्यादा हुई थी, आप किस कारण से इंजरी हुई? हाँ, जो वो मेरी गलती के कारण हुई थी। सर ने मना किया था। मैं जिन शूज से मैं प्रैक्टिस किया था वो मैं चेंज करके, वो मेरे पास उस दिन घर पर थे नहीं, तो नए शूज लाया मैं डायरेक्ट उसमें दौड़ गया। हाँ, नए जूते से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। सर ने मना भी किया था, और फिर क्या आगे दौड़ रहा था तो थोड़ा पैर में मेरा मतलब नीचे ऐसा पड़ा, ट्रायल दिया मैं, और टाइमिंग भी उस दिन मेरी 4 के अंदर आ गई थी, लेकिन वो इंजरी हो गई थी। 9 तारीख को मैं ट्रायल दिया था, 9 जनवरी को। आप 4 भाइयों में से सबसे बड़े हैं? सर सॉरी, हम सर 3 भाई हैं। अच्छा, 3 भाइयों में आप सबसे बड़े हैं। ऐसा सुनने में आया है कि आपके दोनों भाइयों की शादी हो गई और आप रुके थे कि नहीं कॉन्फिडेंस में कि मैं सरकारी जॉब मुझे चाहिए ही, और सरकारी जॉब लेने के बाद ही हम अपनी जीवन संगिनी बनाऊंगा। हाँ सर, क्या हमारे रिश्ता आया था तो शादी कर रहे थे, छोटे वाले को बड़े वाले की, है ना। तो मैंने कह दिया था कि मतलब मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा पेपर गया है, तो मैंने बोल दिया था तुम इन दोनों की कर दो। तो उनकी मतलब मई में अभी शादी है, तो मैं सोचता था कि ये मेरे लिए लास्ट चांस है। उसके पहले मतलब मेरे लिए पीटी निकालना कंपलसरी था, ताकि कह सकूं कि मतलब उसका मतलब सिलेक्शन हो गया है मतलब रेलवे में। ये सेकंड स्टेज बहुत बड़ा चैलेंज का विषय होता है, फिजिकल पास करना। यस सर। यहाँ पर आने के बाद आपको किस तरह से ट्रेनिंग दी गई? यहाँ किस तरह से क्या चार्ज लिया गया? किस हमें मतलब मेरे को क्या चार्ज आपने दिया, और किस तरह के यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है? यहाँ पर ओपी सर द्वारा जो ट्रेनिंग कराई जाती है निःशुल्क कराई जाती है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, और सर का जो शेड्यूल रहता है, ये चमन बाग ग्राउंड है जो DRP लाइन इंदौर, तो यहाँ पर क्या है कि सर 5:45 बजे मतलब मॉर्निंग में 5:45 बजे वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ता है। और सर का जो शेड्यूल रहता है, सर बिल्कुल रेगुलर आते हैं, प्रॉपर वार्म अप होता है, और सर प्रॉपर बताते हैं कैसे दौड़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या डाइट लेना है, और प्रॉपर रनिंग कराते हैं, और डिफरेंट एक्सरसाइज कराते हैं। मंडे टू फ्राइडे पूरा शेड्यूल रहता है, सैटरडे रहता है, संडे को ऑफ करके हर मंडे को ट्रायल भी होता है, ताकि हम अपने को जान सके कि हम कितना क्या कर सकते हैं। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला जो ट्रायल देते थे। आपकी एक नैतिक शिक्षा के रूप में आप यहाँ से क्या प्राप्त किए? जैसे यहाँ आने के बाद एक शारीरिक रूप से तो आप दक्षता हासिल कर ही ली, एक नैतिक आपके जीवन में क्या बदलाव आया? सर क्या यहाँ पर ओपी सर जो कराते हैं डेली, जो प्रैक्टिस कराने के बाद मेडिटेशन कराते हैं, और उसमें उनका यही कहना है कि सबसे माता पिता और गुरु का आशीर्वाद अगर जिंदगी में रहता तो बहुत आगे निकल सकते हैं। तो एक टाइप का सदाचार और अच्छे आचरण भी जीवन में सीखने को मिले। लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि ये सेकंड स्टेज या फर्स्ट स्टेज की तैयारी के लिए वो किस तरह की एक रणनीति बनाए कि जिससे आपकी तरह वो भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें? तो अभी तो सर ने एक अकेडमी खोली है, 2-3 महीने हो गए हैं लगभग, आश्रय अकेडमी। पहले तो फिजिकल की तैयारी करवाते हैं, अब रिटर्न की भी साथ में आप कर सकते हैं, और यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, आपको ढेर सारी बधाई हो। आप दोनों के घर में एक नई रोशनी आई। आपके माता पिता के जीवन में जो बाधाएं चल रही थी, जो संघर्ष चल रहा था, आप दोनों जन के सिलेक्शन होने से आपके घर में एक माता पिता के अंदर जो संघर्ष की कहानी थी एक कम होगी, और उनके लिए एक जीवन का सहारा बने। आप दोनों एक माता पिता के लिए आदर्श तुल्य बने। जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इस तरह से बच्चे हमारे पास आए जिसके अंदर एक जुनून होना चाहिए, और कि हमें सरकारी नौकरी करना है और अपने माता पिता का जीवन पर्यंत सेवा करते रहें, ईश्वर के रूप में उन्हें माने, यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। आप दोनों जन को एक बार पुनः ढेर सारी बधाई हो। आपके माता पिता को नमन हो। जय हिंद, जय भारत।